हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। एक बहुत ही छोटी और क्रिस्प हम एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं बिकॉज आज मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन होने वाला है एंड आई वांट कि आप लोग ज्यादा पैनिक मत करो, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। ग्लोबल मार्केट कंडीशंस पहले फटाफट से हम देख लेते तो आपको दिखेगा यूएस के मार्केट्स ऑलमोस्ट 1 से लेके 2.5 से 3% डाउन है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। यूरोपियन मार्केट्स 1 से लेके अगेन 2.5% तक डाउन है, अगेन वेरी बिग थिंग। एशियन मार्केट्स में बाकी देखोगे तो आपको दिखेगा 5%। जापान के मार्केट्स डाउन है जिसमें बहुत ही तगड़ी पैसे पैसे हैवी कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। ताइवान का मार्केट देख लो, अब यहाँ पे देख लो कोरिया का मार्केट देख लो। सारे एशियन मार्केट्स बहुत ही खतरनाक तरीके से डाउन है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है ऑन ग्लोबल स्केल। मेजर रीजन आप कह सकते हो यूएस के अंदर के जो भी डाटा निकल के आ रहा है, जो भी जॉब्स डाटा निकल के आ रहा है, जो भी इन्फ्लेशन डाटा निकल के आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कहीं ना कहीं रिसेशन कंसर्न्स आ रहे हैं, वही सेम चीज जापान में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब इन कंसर्न्स में मैं आपको यहाँ पे बना के एक वीडियो प्रॉपर दे दूंगा, बट आज समझते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशंस है। पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि यूएस के मार्केट से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिल्कुल ही क्रैश कर जाएंगे तो वो नहीं होएगा। क्यों? एक सिंपल सी चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी है कि भैया इलेक्शंस आ रहे हैं यूएस के। जैसे हमारे इलेक्शन से पहले मार्केट एकदम से क्रैश नहीं करता, ऐसे यूएस इलेक्शन से पहले भी द एक्सपेक्टेशन इज दैट द मार्केट शुड नॉट क्रैश। तो नवंबर तक प्रॉफिट बुकिंग या वोलेटिलिटी दिखेगी, बट डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ भाई एकदम जाके वहां पे क्रैश ही आ जाएगा। ये चीज अपने माइंड में लेके रखना। यूएस के मार्केट्स खराब है, द डाटा इज खराब, बट इलेक्शंस के चलते हुए इतना कुछ वहां पे ब्रूटल होने की एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओन इंडाइसेस, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। 1-1.5% माइनस था हमारा मार्केट। इवन आफ्टर सच अ बिग गैप डाउन यहाँ पे ज्यादा सेलिंग नहीं दिखी है, ज्यादा यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद नीचे का मोमेंटम नहीं दिखा है। अब व्हाट कैन हैपन टुडे इस पहली बात तो आप ये समझो कि हमारा मार्केट खुल कर रहा है। हमारा मार्केट अप्रोक्सीमेटली 200-250 पॉइंट नीचे खुल रहा है। तो हमारा मार्केट खुलेगा 355, 350, कहीं पे भी खुल सकता है। अब ये एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन हम रख नहीं सकते, बट ये एरिया इन एरियाज के अराउंड हमारा मार्केट खुल सकता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। एक चीज आपको समझनी है कि आज के दिन इतना बड़ा गैप डाउन तो हो सकता है मार्केट में, बट यहाँ पे शायद एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने के लिए मिले। ये चीज याद रखना, थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने के लिए मिले बिकॉज जो मेजर मोमेंटम है वो गैप खा जाएगा। आई कैन सी दैट द एशियन मार्केट्स आर वेरी वेरी डाउन, 5-6% भी डाउन है, 2.5-2% ये मार्केट्स डाउन है, मैं ये समझ रहा हूँ। बट क्या हो सकता है ना, ऑलरेडी अगर आप टॉप देखो, इफ यू लुक एट द टॉप, ये हमारे मार्केट्स का टॉप है, अगर आप वो टॉप देखते हो तो यहाँ से हम 3-3.5% ऑलरेडी डाउन हो जाएंगे एट द ओपनिंग। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन रखता है नीचे आने की तो मैक्स टू मैक्स दिस पॉइंट तक आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज बोलने वाला हूँ कि ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी खुल रहा है, फर्स्टली दिस इज अ सपोर्ट जोन। यहाँ पे आप मार्क करके रख लो इसको, ये एक सपोर्ट जोन है। कौन सा सपोर्ट जोन है? पहला सपोर्ट जोन हम लोगों के लिए है 24,200। 24,200 से मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से अगर थोड़ा सा क्रम्बल करता है तो ये वाला लेवल से सपोर्ट लेगा, फिर सीधा 24,065। आपको ये चीज समझनी है कि अगर यहाँ से नीचे मार्केट निकलता है, अभी आप बिल्कुल एकदम क्रैश 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 वाला सिनेरियो मत लेके चलो। जब मार्केट इस लेवल से नीचे निकलता है 24,000 से, तब हम सोचेंगे कुछ कि हाँ चलो क्रैश वाला सिनेरियो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। राइट नाउ द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के हिसाब से हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है तो आज के दिन आपको एक हरी कैंडल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, फिर वापस एक अपसाइड हैमर बना के क्लोजिंग देनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू कैन सी इन द मार्केट्स टुडे। तो देखते हैं, वेट करते हैं। पैनिक करने का सिनेरियो हमारा बैठेगा सिर्फ और सिर्फ अगर हम बैठते हैं यहाँ पे, इसके नीचे निकलते हैं। ये हमारा बहुत ही तगड़ा लो है, अभी हमारे लिए कोई पैनिक सिनेरियो नहीं है। पहला सपोर्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा एंड अगर मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ी तो इवन क्लोजिंग आपको 500 के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो लाइव मार्केट में अपडेट है वो आपको देता रहूंगा, तो ज्यादा डरने वाली बात इस चीज में है नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक लेके चलता हूँ, ऑल्सो एक चीज बहुत क्लियर कट आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस बना रखी है, हो सकता है आज वो ओपनिंग बहुत नीचे दे, बट वेट फॉर द क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर एसएल के नीचे हो रही है तो प्लीज टेक द पोजीशंस आउट, उनको और ड्रैग ऑन मत करो, उनको और लेके मत बैठो, कोई पॉइंट नहीं है। नई पोजीशंस बन जाएंगी, बहुत प्रॉफिट ऐसे ही बना है, बट मार्केट कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं होंगे तो स्विंग पोजीशंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा डाउनफॉल। सिमिलरली बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल से वो दूं, व्यू दूं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ टॉप से पिछले दिन की अप्रोक्सीमेटली 1.5% का यहाँ पे सपोर्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली 50,400 के अराउंड अराउंड यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट बैठता है। तो इसके ऊपर कहीं पर हमें आज के दिन की क्लोजिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ मेजर सपोर्ट। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर मार्केट और डाउनवर्ड मोमेंटम एक दिखा सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाकी लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आपको दिखेगा कि क्या है यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर मार्केट आ सकते हैं 49,700 तक भी आ सकते हैं, 700-800 पॉइंट और गिर सकता है अगर इसके नीचे आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है। सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टिंग इज कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें मिल जाए, कहीं ना कहीं ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा।
15 मिनट में अगर इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा सा बियरिश आउटलुक लेके चलेंगे। अभी मैं प्रॉपर लेवल्स फॉर ट्रेड नहीं दे रहा हूँ बिकॉज पैनिक सिनेरियो इतना ज्यादा है कि लोग डरे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फिलहाल डरे ना, फिलहाल मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर समझे एंड चीजों को समझे। अब किसी को अगर बाय द डिप करना है, देखो आज के दिन बाय द डिप कर सकते हो आप, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि फाइनाइट हम एक डाउन ट्रेंड में या एक क्रैश के सिनेरियो में जा रहे हैं। किसी को बाय द डिप करना है आज के रिस्क के साथ कि आज की ओपनिंग पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, थोड़ा और नीचे गया, हमने यहाँ पे पोजीशंस कुछ उठा ली एंड एक आधा दिन उनको होल्ड करा, अगर वो नीचे जा रही है 4-5%, 6% के लॉस में, तो हम उन्हें कट कर देंगे। सो अगर इफ यू वांट टू रिस्क दैट, तो आपको मैं 2-3 सेक्टर बताता हूँ। एक तो पहली बात समझो कि ये सेक्टर से अभी थोड़ा दूर रहेंगे हम निफ्टी ऑटो से, क्योंकि निफ्टी ऑटो के अंदर न्यूज भी खतरनाक है और ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैपिंग जैसे सिनेरियोज बैठ रहे हैं। दो, ये भी जब आएगा ना तो यहाँ पे आज सपोर्ट पे आ सकता है, ठीक है, ये भी एक अच्छे सपोर्ट पे अपने ये पे आके एक अच्छी कैंडल बना सकता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप कौन से सेक्टर पे फोकस कर सकते हो। एक तो आप निफ्टी आईटी पे फोकस कर सकते हो बिकॉज आईटी शोइंग गुड स्ट्रेंथ। इवन यहाँ पे आप देखो कि आईटी ने एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, आज के दिन भी आएगा तो रीटेस्ट कंप्लीट होगा इसका एक तरीके से। तो अगर ये गिरता भी है यहाँ से 1%, 2%, 3-4% भी गिरता है, 3% भी गिरता है, तो इसका रीटेस्ट कंप्लीट होगा। इट इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ फॉर द टाइम बिंग। एंड सिमिलरली अगर आप फोकस करना चाहो तो फार्मा सेक्टर पे करो, क्योंकि फार्मा सेक्टर तो बहुत ही स्ट्रांग है इस टाइम पे। अगर मैं आपको निफ्टी फार्मा दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा ये तो भैया जब मार्केट गिर रहा है तब भी ऊपर जा रहा है। सो फार्मा एंड आईटी आर टू सेक्टर्स दैट यू कैन फोकस ऑन। सबने अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, फार्मा ने वेट करा, ब्रेकआउट दिया, फिर वेट करा, ब्रेकआउट, फिर वेट दिया, ब्रेकआउट, अब फिर वेट कर रहा है। तो ये दोनों सेक्टर है जिसमें आप बाय द डिप करने की सोच सकते हो फॉर द टाइम बिंग आज के दिन। अगर अगले 2-3 दिन में हमारा 5 से 6% का इन स्टॉक्स के अंदर लॉस दिखता है तो हम इन्हें एग्जिट कर देंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी, दैट इज द रिस्क दैट वी आर गोइंग टू टेक बाय द डिप के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग सिनेरियोज यहाँ पे मैं नहीं बैठा रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन गैप अप के बाद हमें पता नहीं है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करे। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट कि कैसा हमें रिएक्शन यहाँ देखने के लिए मिलता है। इन एरियाज के अराउंड ग्रीन कैंडल मिलती है, इन एरियाज के अराउंड कैंडल मिलती है, तो सोचेंगे एक अपसाइड का, नहीं तो फिर देखते हैं कैसे चीजें चलती हैं। सो आई होप यू नो इट इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस फॉर यू, और आपने इसके अंदर से कुछ चीजें हेल्पफुल आपको लगी होंगी। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।